हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गेटवे सॉल्यूशंस। कैसे हो आप लोग? आज इस वीडियो लेक्चर में हम अपने पिछली जो वीडियोस हैं उसी का कंटिन्यू नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं कि लिनक्स कमांड्स फॉर बिगिनर्स विद एग्जांपल पार्ट 3। तो हमने लगभग 26-27 कमांड्स जो पिछली 3 वीडियोस हैं उनमें कर ली। आज हम कुछ कमांड्स हैं वो आगे करेंगे, जिनमें एक कमांड IP कॉन्फ़िग जो नेटवर्क में यूज होती है, चेंज मोड कमांड, चेंज ऑनर कमांड, उसके बाद आपकी जॉब स्टॉप। इस तरह से हम ये 7-8 कमांड्स को एग्जीक्यूट करेंगे। तो आपने सबसे पहले टर्मिनल को ओपन कर लेना है। और टर्मिनल को ओपन कैसे करना है हमने पिछली वीडियोस में काफी बार डिस्कस कर लिया है कि आप Ctrl+Alt+T दबाएंगे और टर्मिनल ओपन कर लें। अब थोड़ा इसे टर्मिनल में फॉन्ट साइज बड़ा कर लेते हैं। इसके लिए आप Ctrl+Shift+ दबाएं, आपका टर्मिनल में फॉन्ट का आइकन बड़ा हो जाएगा। जब हमने इसे छोटा करना है तो आप Ctrl+- दबाएंगे। अब हम सबसे पहले बात करते हैं IP कॉन्फ़िग कमांड। फ्रेंड्स, कमांड शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे फ्रेंड्स जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का आइकन भी दबाएं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने जो कमांड डिस्कस करनी है वो हम करेंगे IP कॉन्फ़िग। जो ये IP कॉन्फ़िग कमांड है आपने बहुत बार विंडोज़ में यूज़ की होगी। लाइनक्स में इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है, IP की जगह IF आ जाता है। IF का मतलब क्या? इंटरफेस, कि आप अपने नेटवर्क इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। ठीक है, बाकी इसी कमांड की हेल्प से आप IP एड्रेसेस असाइन कर सकते हो, आप किसी भी इंटरफेस को नेटमास्क कर सकते हो, आप किसी भी इंटरफेस को वायर्ड या वायरलेस उसे अनेबल या डिसेबल कर सकते हो। जो इसका बेसिक फॉर्मेट रहता है वो आप IP कॉन्फ़िग टाइप करेंगे और उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे। तो आपके जितने भी नेटवर्क इंटरफेस हैं, जैसे मेरा ETH 0 है, ये इथरनेट 0 है आपका, ये आपका लोकल एरिया लैन का इंटरफेस है, और ये जो सेकंड इंटरफेस है ये हमारा लूप बैक इंटरफेस होता है, LO। तो आपको क्या होता है कि IP कॉन्फ़िग से आपको अपने लिंक की, आपके इंटरफेस की सारी इंफॉर्मेशन शो हो जाती है। बाकी आप मैन कमांड की हेल्प से, हमने जो IP कॉन्फ़िग के साथ किसी भी कमांड के साथ पिछली वीडियो में मैन के बारे में मैंने डिस्कस किया था, वो हम स्टार्टिंग में लगाते हैं। तो मैन स्पेस IP कॉन्फ़िग। तो इस तरह से आपको सारे ऑप्शंस शो हो जाएंगे। तो -A से क्या होगा कि आपके जितने भी इंटरफेसेस हैं उन सब की इंफॉर्मेशन शो हो जाएगी, चाहे वो इंटरफेस आपने डिसेबल मतलब डाउन ही क्यों ना किया। बाकी आपके इंटरफेसेस के लिए कमांड है अप और डाउन। अप से हम किसी इंटरफेस को अनेबल कर सकते हैं, डाउन से हम डिसेबल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसे हेल्प से देख सकते हो और कमांड्स को रन करके चेक कर सकते हो। तो हमने जो A कमांड यूज़ की उसका मतलब क्या है कि हमें हमारे इंटरफेसेस का, सारे इंटरफेसेस की इंफॉर्मेशन शो होगी, चाहे वो इंटरफेस करंटली डिसेबल्ड हो। जब हम सिंपल बेसिक IP कॉन्फ़िग यूज़ करते हैं तब ऐसा नहीं होता। अब मैन के अलावा हमारे पास हेल्प का ऑप्शन होता है। तो आपने IP कॉन्फ़िग, स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं एक बार। तो आपने IP कॉन्फ़िग टाइप करना है, IF कॉन्फ़िग टाइप करना है। वो मुंह पे चढ़ा हुआ है IP कॉन्फ़िग, इस वजह से बार बार निकल रहा है, आप इसे IF कॉन्फ़िग समझें। तो हमने IF कॉन्फ़िग स्पेस क्या टाइप किया? हेल्प। तो इस तरह से आपको अपनी कमांड के बारे में जो भी हमारे ऑप्शंस हैं हेल्प शो हो जाएगी। बट फ्रेंड्स, जो मैनुअल पेज होता है, मैन के थ्रू हमें डिटेल्ड उसके डिस्क्रिप्शन भी मिलती है जो कि ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। ठीक,
तो एक बार फिर हम क्लियर स्क्रीन कर देते हैं। अब मान लीजिए जैसे हमारे पास यहां पर दो इंटरफेस है, एक तो ETH0, सेकंड हमारा इंटरफेस है LO। अब किसी पर्टिकुलर अगर आपने इंटरफेस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप ifconfig कमांड के साथ उस इंटरफेस का नाम टाइप कीजिए और कमांड रन कीजिए। अब इस बार हमें सिर्फ हमारे इस इंटरफेस की LO लूपबैक इंटरफेस की इंफॉर्मेशन शो हुई। अब अगर आपने ETH0 या आपके कंप्यूटर में मान लीजिए वायरलेस कनेक्शन भी है तो WLAN 0 होगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि जिस पर्टिकुलर इंटरफेस के कॉन्फ़िग की इंफॉर्मेशन आप चाहिए वो आप उस ifconfig कमांड के साथ डालिए और देख लीजिए। अब जो हमारे पास नेक्स्ट कमांड है कि हम अपने इंटरफेसेस को अनेबल या डिसेबल कैसे कर सकते हैं ifconfig के साथ। अब फ्रेंड्स इनको रन करने के लिए आपको sudo कमांड की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो आप sudo स्पेस ifconfig उसके बाद अपने इंटरफेस का नाम डालिए और अगर वो अनेबल्ड है तो हम उसे डिसेबल कर सकते हैं, अगर डिसेबल्ड है तो अनेबल कर सकते हो। तो इस समय अपना इथरनेट जो है अनेबल्ड है इसलिए हम डाउन कमांड यूज कर रहे हैं डिसेबल के लिए। अब अगर आप यहाँ पर आपको sudo पासवर्ड के लिए बोला गया तो आप टाइप करिए और इंटर प्रेस कर दीजिए। सॉरी पासवर्ड गलत बोल रहा है तो हम उसे दोबारा टाइप कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर हम अपने इंटरफेस की दोबारा इंफॉर्मेशन देखें सिंपली ifconfig के साथ तो आपको सिर्फ एक इंटरफेस लूपबैक इथरनेट का ही इंफॉर्मेशन शो हुई है, ETH का हमें इंफॉर्मेशन नहीं शो हुआ। बट अगर आप -A के साथ देखोगे तो आपको दिखेगा, बट इस समय जो आपका डिसेबल्ड है इसलिए इसे कोई भी एड्रेसेस वगैरह असाइन नहीं है। अब हम इसे अनेबल कर लेते हैं तो हमारी कमांड सेम रहेगी, डाउन की जगह हम यहाँ पर यूज करेंगे अप और इंटर प्रेस कर देंगे। अब अगर हम ifconfig को दोबारा रन करके देखते हैं तो आपका ETH0 जो है इस समय अनेबल्ड हो चुका है। तो ये थी हमारी कमांड ifconfig और उसके कुछ ऑप्शंस। जो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट कमांड करेंगे वो है हमारी चेंज मोड कमांड। चेंज मोड कमांड क्या होती है, पहले हम इसके लिए फाइल लिस्टिंग कर लेते हैं -L के साथ। चेंज मोड के साथ होता क्या है कि हम अपनी फाइल्स और डायरेक्टरीज की जो परमिशंस होती हैं उन्हें हम चेंज कर सकते हैं। हमारी परमिशंस कौन कौन सी होती है, एक होती है रीड, एक राइट और एक एग्जीक्यूट, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी फाइल की रीड, राइट और एग्जीक्यूशन परमिशंस को चेंज मोड कमांड की हेल्प से आप उसे चेंज कर सकते हो। अब मैं आपको एक बार सिंटैक्स समझा देता हूं। तो सिंटैक्स क्या रहेगा, चेंज मोड स्पेस ऑप्शन स्पेस जो भी हमने परमिशंस यहाँ पर यूज करनी है, परमिशंस आपकी रीड, राइट और एग्जीक्यूट की रहेंगी। उसके बाद आपकी फाइल नेम। इस तरह से कमांड रन नहीं होगी, ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर टाइप किया। अब इसमें से फ्रेंड्स जो हमारा फर्स्ट है chmod, ये हमारी कमांड रहेगी। ऑप्शंस क्या है कि आपने जो ऑप्शंस यूज कर रहे हो ये वो है। आपको एक बार ऑप्शंस मैन के थ्रू मैं दिखा भी देता हूं कौन कौन से होते हैं। अब देखिए हमारे पास यहां पर हाँ, तो आपका देखो C है एक ऑप्शन चेंजेस के लिए, ठीक है। तो ये सिर्फ जो भी चेंजेस होंगे उनकी रिपोर्ट देगा। ऐप से क्या है कि ये एरर्स मैसेजेस को सप्रेस कर देता है। इस तरह से ये हमारे ऑप्शंस हैं, आप इन्हें यूज कर सकते हो। जो इसके बाद नेक्स्ट है हमारा
परमिशंस जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी तीन होती हैं, रीड, राइट और एग्जीक्यूट। जैसे आप यहां पर स्क्रीन पर देख रहे हो कि ये जो फाइल है हमारी म्यूजिक डायरेक्टरी है ये, तो आपकी ये डायरेक्टरी है, इसमें आर का मतलब क्या, रीड, डब्ल्यू का मतलब क्या, राइट, एक्स का मतलब क्या, एग्जीक्यूट। तो ये हमारी तीन परमिशंस होती हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपका फाइल नेम आ जाता है। तो इस तरह से ये हमारी कमांड्स होती है। अब अगर हम परमिशंस की बात करें, आपके पास यहां पर जो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा, यहां पर देखिए तीन टैब है हमारे, ये जो तीन करैक्टर हैं ये वाले जो मैंने सिलेक्ट किए, ये जो फर्स्ट तीन करैक्टर्स हैं, तीन परमिशंस हैं, ये किसके लिए, यूजर के लिए। यूजर कौन है, जिसने इस फाइल को क्रिएट किया, ऑनर ऑफ द फाइल। बाकी जो ये नेक्स्ट थ्री ऑप्शंस हैं जिसमें ये आर और उसके बाद दो हाइफन लगे हुए हैं, ये क्या है, मेंबर ऑफ ग्रुप, कि जिस ग्रुप का हमारा यूजर है, ऑनर है फाइल का, वो जिस ग्रुप का मेंबर है, उस ग्रुप में बाकी जितने भी मेंबर्स हैं उन सब पर ये परमिशंस अप्लाई होंगी। और ये जो थर्ड है आपके, ये आर उसके बाद दो हाइफन, ये क्या है कि जो हमारा एनीवन है आपका ऑनर के अलावा और उस ग्रुप के मेंबर्स के अलावा जो बाकी कोई भी यूजर है, ये जो थर्ड परमिशन है उनके लिए होती है। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी फाइल की तीन परमिशंस होंगी, यूजर के लिए, ग्रुप के लिए और अदर्स के लिए। अब जब हम बात करते हैं आगे परमिशन को रिप्रेजेंटेशन, हमारे पास रिप्रेजेंटेशन के लिए दो मेथड होते हैं। फर्स्ट क्या, सिंबल्स, जिसमें अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स यूज किए जाते हैं, जो कि आपके सामने यहां पर स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो इसमें रीड, राइट, एग्जीक्यूट तीन रहेंगे। रीड आर रिप्रेजेंट करता है राइट के लिए, डब्ल्यू और एग्जीक्यूशन के लिए एक्स। थर्ड नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं हमारे ऑक्टल नंबर्स। ऑक्टल नंबर्स में हमारे पास डिजिट्स होते हैं 0 से लेके 7 तक, और इनकी अलग अलग तीनों की अपना एक वैल्यू होती है। अगर हम बात करें तो रीड के लिए जो हमारा इसमें नंबर रहेगा वो 4 रहता है, राइट के लिए हमारा नंबर 2 रहता है, और एग्जीक्यूट के लिए 1 रहता है, और 0 किस लिए, कि कोई परमिशन नहीं है। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास डेस्कटॉप पर ये एक फाइल पड़ी है, टेस्ट डॉट टेक्स्ट, TXT। अब इस पे हम थोड़ा डिस्कस करते हैं एग्जांपल के लिए। ये हमारी फाइल कहां पड़ी है, डेस्कटॉप पर। हम CD कमांड की हेल्प से कहां पर चलेंगे, सबसे पहले डेस्कटॉप पर। हमने डेस्कटॉप किया CD डेस्कटॉप, और हमने LS कमांड यूज की। इसके साथ हम लिस्टिंग ले लेते हैं। तो आपके सामने जो हमारी ये फाइल है, ठीक है, test.txt, इसका ऑनर कौन है, गेटवे। कौन से ग्रुप का मेंबर है, ये गेटवे का ही है। ग्रुप और यूजर नेम सेम है, और यूजर के लिए कौन सी परमिशंस हैं, रीड और राइट। ग्रुप के लिए भी रीड और राइट है, और जो बाकी हैं उनके लिए क्या है, सिर्फ रीड की परमिशन है इस समय। अब हम क्या चाहते हैं कि जो ऑनर है हमारी फाइल का, उसे हमने परमिशंस क्या देनी है, रीड, राइट और एग्जीक्यूट। करंटली उसे क्या, रीड और राइट है। और जो हमारा मेंबर्स हैं ग्रुप के, उन्हें हम रीड और राइट की देना चाहते हैं, जो कि इस समय है। और जो थर्ड है उसे हम रीड की रखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये परमिशंस हमने करनी है, और इसे कैसे कमांड के थ्रू करेंगे वो मैं अब आपको दिखाता हूँ। तो हम चेंज मोड कमांड यूज करेंगे। उसका फर्स्ट मेथड हम सिंबॉलिक अल्फाबेटिक लेटर्स के साथ करते हैं, फिर आपको नंबर्स के साथ दिखाऊंगा। तो आपने क्या करना है, चेंज मोड कमांड, उसके बाद स्पेस प्रेस करेंगे आप। अब यूजर को हम क्या परमिशंस देना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो हमने यू दे दिया है। यू क्या है, यूजर है, तो हम उसे राइट, रीड, राइट और एग्जीक्यूट तीनों परमिशंस देना चाहते हैं। उसके बाद जो हमारा ग्रुप है, कॉमा डालेंगे आप, यहाँ पर स्पेस नहीं देना है हमने। ग्रुप को हमने क्या देना है, रीड और
चलो यहाँ पर रीड और राइट ऑलरेडी हम रीड और एग्जीक्यूट क्या देते हैं, ताकि थोड़ा प्रीवियस जो हमारी इस समय परमिशंस हैं उनसे डिफरेंस क्रिएट हो जाए। जो अदर्स हैं उनको हम रखते हैं सिर्फ रीड की परमिशन। ठीक है, तो इस तरह से आप टाइप कर लोगे जो जो परमिशंस आपने देनी है। उसके बाद जिस फाइल की आप परमिशंस चेंज करना चाहते हो उस फाइल का आप नाम टाइप करोगे और इंटर प्रेस कर दोगे। अब अगर हम दोबारा इस फाइल को ओपन करते हैं तो आप क्या देखोगे, इस समय इस फाइल की परमिशन यूजर के लिए क्या है, सिर्फ रीड और राइट है। अब फ्रेंड्स क्या होगी है, अपने पास यहाँ पर रीड राइट एंड एग्जीक्यूट, और जो मेंबर्स हैं ग्रुप के उनके लिए क्या परमिशंस हैं अपने पास, रीड और राइट, और हमने क्या कर दिया, रीड और एग्जीक्यूट। ठीक है, और जो अदर्स हैं उनके लिए सिंपली वही रीड की रहेगी। तो इस तरह से आप इस कमांड को यूज कर सकते हो। अब मान लीजिए हम इसे नंबर्स के थ्रू कैसे करते हैं। नंबर्स के थ्रू हम क्या करेंगे, सेम यही कमांड रहेगी, सिर्फ अब हम क्या करेंगे, यहां पर हमने दे दिया 754। फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, एक बार हम देख लेते हैं। हमने इंटर प्रेस कर दिया। अब क्या होगा कि अगर हम दोबारा इस फाइल को देखते हैं तो आपकी परमिशंस फिर चेंज हो। हमने सेम ही यूज कर लिया, इसे मैं थोड़ा चेंज करता हूं ताकि आपको मैं इफेक्ट दिखा सकूं। तो हम यूजर को भी दे देते हैं, मेंबर को भी फुल तीनों परमिशन देते हैं। सिर्फ हम जो हमारा अदर्स हैं उसे सिर्फ हम क्या देंगे, रीड की परमिशन देंगे। अब हम इंटर प्रेस करते हैं। अब दोबारा कमांड को आप रन कीजिए और देखिए आपकी कमांड से क्या हुआ, यूजर को ये 3 परमिशन मिल गई और मेंबर्स को ये मिल गई और हमारा जो अदर्स हैं उनको ये रहा। अब मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दूं। जो हमारा 7 है, 7 का मतलब क्या है यहाँ पर फ्रेंड्स, 4 जो है वो रीड के लिए है, 2 राइट के लिए है और 1 एग्जीक्यूट के लिए है और 0 नो परमिशन के लिए। अब अगर हम 4 + 2 + 1 करते हैं तो 7 बन गया, उसका सम क्या था 7। तो इसका मतलब क्या, तीनों परमिशंस। अब अगर किसी को आपने रीड राइट की परमिशन देनी है तो आप यहाँ पर 6 यूज कर लोगे। अगर किसी को आपने सिर्फ रीड की परमिशन देनी है आप 4 कर लोगे। अगर आपने किसी को, मान लीजिए मैं जो मेरा अदर्स मेंबर है उनको मैं ये कोई परमिशन नहीं देना चाहता, फिर आप 0 कर लोगे। तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि 4 रीड के लिए है, राइट के लिए 2 है और एग्जीक्यूट के लिए 1 है। आप इनको प्लस माइनस करके यहाँ पर परमिशन सेट कर सकते हो। देखिए अब हमने 0 कर दिया है तो हमारा जो थर्ड यूजर है अदर्स, उसके लिए सारी परमिशंस बंद हो गई है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप चेंज मोड कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हो अपनी फाइल्स के परमिशंस के लिए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट कमांड है वो हमारी है चेंज ऑनर। जो चेंज ऑनर कमांड होती है इसमें क्या होता है कि हमने जो हमारी फाइल का करंट ऑनर है, जैसे हमारी test.txt फाइल का ऑनर कौन है, गेटवे। तो अब उस ऑनर को चेंज करके हमने वो फाइल किसी और ऑनर को देनी है तो आप यहां पर कर सकते हो। पहले हम एक यूजर क्रिएट कर लेते हैं, तो ये भी हमारी कमांड sudo के थ्रू रन होगी। तो sudo स्पेस यूजर ऐड स्पेस हमने मान लीजिए बना लिया जॉन। ठीक है, तो आपको sudo कमांड के थ्रू हमने अपना एक यूजर क्रिएट कर लिया। अब इसे हम एक्टिवेट कर लेते हैं, पास wd जॉन और इंटर प्रेस कर दिया। ओके, यहां पर भी इसके साथ भी फ्रेंड्स हमने sudo कमांड रन करनी है। ठीक है, तो यहां पर जब आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा तो पासवर्ड है इस यूजर के लिए जो रखना चाहते हो वो आप यहां पर टाइप कर दीजिए। ठीक है, जो भी आपने इसे असाइन कर। अब हमारे पास 2 यूजर बन गए हैं। एक तो क्या है कि आपका
गेटवे और सेकंड क्या है, जॉन। अब मान लीजिए हमने जो अपनी ये फाइल है लॉन्ग लिस्टिंग के थ्रू देखते हैं कि जो हमारी ये फाइल है test.txt, इसका इस समय ऑनर कौन है, गेटवे। तो हमने ऑनर कौन चाहिए, हमें जॉन। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप चेंज मोड कमांड रन करोगे। उसके बाद आप जिस यूज़र को इस फाइल का ऑनर बनाना चाहते हो उसका नाम टाइप करोगे और उसके बाद जिस फाइल की आपने ऑनरशिप चेंज करनी है उस फाइल का नाम टाइप करके इंटर प्रेस कर दोगे। सॉरी, ये अपना चेंज ऑनर कमांड है, मैंने जल्दी में क्या कर दिया, चेंज मोड ही मेरे से टाइप हो गया, तो हमने चेंज ऑनर कर लिया। बट ये भी आपकी कमांड है जो सूडो के थ्रू रन होगी, आपने ध्यान रखना है इन चीज़ों का। ठीक है, अब अगर हम दोबारा लॉन्ग लिस्टिंग के थ्रू फाइल को देखते हैं तो आपकी इस फाइल का अब ऑनर कौन है, जॉन है, पहले कौन था, गेटवे था। अब हम बात करते हैं जॉब्स कमांड की। तो जॉब कमांड में क्या होता है कि जो हमारे शेल के थ्रू प्रोसेसेस चले होते हैं उनको हम लिस्टिंग कर सकते हैं, उन्हें हम डिस्प्ले कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, स्क्रीन क्लियर करते हैं अपनी, ठीक है, और उसके बाद एक बार हम टॉप कमांड को बैकग्राउंड में रन कर लेते हैं। ठीक, ये हमारी कमांड रन हो चुकी है। अब जब आप जॉब्स यहाँ पर टाइप करोगे तो क्या होगा कि आपके जो भी टर्मिनल के प्रोसेसेस हैं उन्हें आप यहाँ पर शो कर सकते हो। ठीक है, तो आपने करना क्या है, जॉब्स टाइप करके इंटर प्रेस कर देना। फिर हमारी नेक्स्ट जो कमांड है वो है क्लियर, अपना क्लियर कर लें स्क्रीन पहले, टॉप कमांड। जो आपकी टॉप कमांड होती है इसके थ्रू आप अपने जो रनिंग प्रोसेसेस हैं उन्हें शो कर सकते हो। बाकी आपके कौन से प्रोसेस ने कितना सीपीयू यूज़ किया है, कितनी मेमोरी कंज्यूम की है, वो आपको यहाँ पर सारा शो हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से टॉप कमांड की हेल्प से आप लोग अपने प्रोसेसेस को शो कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड, जो काम हमारा टास्क मैनेजर करता है विंडोज़ में वही सेम काम यहाँ पर आपका किसका रहेगा, टॉप का रहेगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कमांड है किल। तो एक बार स्क्रीन क्लियर कर लें अपनी। ओके, तो पहले हमें कंट्रोल सी करके इस कमांड को टर्मिनेट करते हैं टॉप को, फिर हम करते हैं स्क्रीन क्लियर। अब हमारी लास्ट कमांड है किल। जो किल होती है हमारी कमांड, उसका काम क्या होता है कि जो भी, जैसे हमने टॉप से अपने प्रोसेसेस को रन किया, अब मान लीजिए कोई भी प्रोसेस आपका, कोई भी प्रोग्राम अनरिस्पॉन्सिव हो रहा है, वो आपके रिसोर्सेज को ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, मिसबिहेविंग एप्स हैं जो आपकी, आप उन्हें टर्मिनेट कर सकते हो किल कमांड की हेल्प से। तो किल से होता क्या है कि हम जिस कमांड को, जिस प्रोग्राम को किल करना चाहते हैं वो हम उसे टर्मिनेट कर सकते हैं। पहले हम किल स्पेस -L की बात कर लेते हैं। किल के अंदर हमारे सिग्नल्स होते हैं, जो आपके सिग्नल्स होते हैं वो टोटल होते हैं 64। बट जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं, एक तो ये हम होता है हमारा 15th नंबर वाला सिग टर्न, सेकंड होता है हमारा 9th नंबर वाला सिग किल। तो ये दो जो आपके सिग्नल्स हैं वही हम मोस्टली यूज़ करते हैं। जो आपका 15th सिग टर्म वाला किल का जो ऑप्शन है उसका सिग्नल है, उसका यूजेस क्या है कि जब आप किसी प्रोग्राम को किल करोगे तो उससे आपको क्या है कि थोड़ा टाइम मिल जाता है कि जो भी उसके अनसेव्ड प्रोसेसेस हैं उसे वो सेव कर सके। जब हम 9th जो ऑप्शन है सिग किल उसे यूज़ करेंगे तो वहाँ पर क्या है कि इमीडिएटली आपका प्रोसेस बंद होगा, जिससे आपके जो रनिंग अनसेव्ड प्रोसेसेस हैं वो उस प्रोग्राम के सेव नहीं होंगे।
बाकी इस कमांड को हम यूज़ कैसे करते हैं वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम अपने प्रोसेसेस को एक बार देख लेते हैं। हमने PS कमांड यूज़ करनी है। UX से क्या है कि जो भी आपके करंटली रन हो रहे हैं वो सारे शो हो जाते हैं। तो आपको यहाँ से क्या देखना है कि आपकी ये प्रोसेस ID क्या है। तो आप PS कमांड रन कर सकते हो इस काम के लिए, आप टॉप कमांड रन कर सकते हो, क्योंकि दोनों से हमें हमारी प्रोसेस आईडीज शो होती है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर फायरफॉक्स खोला हुआ है मोजिला का, ठीक है, और साथ में हम लिब्रे का ऑफिस खोल लेते हैं राइटर, ठीक। तो ये दो प्रोसेसेस हमारे रन हो रहे हैं और ये किसी वजह से क्या हो गए कि अनरिस्पॉन्सिव हो। अब आप इन्हें क्या है कि टर्मिनेट करना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ कमांड, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये आपका चल रहा है फायरफॉक्स मोजिला, ये आपका चल रहा है लिब्रे का ऑफिस इस राइटर। अब जब हम यहाँ टॉप में देखते हैं तो आपका ये रहा फायरफॉक्स, ठीक है। तो फायरफॉक्स जो है हमारा, इसकी हमें PID मिल जाएगी यहाँ से कि PID क्या है फ्रेंड्स, इसकी 3522। तो फ्रेंड्स इसकी जो हमारी PID है वो है 3522। भाग जाता है, चलो कोई बात नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, इसे आपको टर्मिनेट करके दिखाते हैं। तो अब हम एक और खोल देते हैं टर्मिनल, नहीं तो आप यहाँ से नोट करके इसे बंद कर दोगे। ये मैंने इसलिए खोला है ताकि यहाँ पर भी आपको शो होता रहे, ठीक है। तो हमारी जो इसकी PID है वो है 3522 और इसे मिनिमाइज कर देते हैं। तो आपने सिंपली करना क्या है, आप यहाँ पर किल स्पेस जो PID है आपकी एप्लीकेशन की जिसे आपने टर्मिनेट करना है वो टाइप कीजिए और इंटर प्रेस कर दीजिए। देखिए हमारा यहाँ से फायरफॉक्स ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ऑफ हो गया। इसी तरह से अगर आपने राइटर को बंद करना है, आप उसे नहीं कर पा रहे बंद, तो सबसे पहले हम उसे यहाँ से ढूंढ लेंगे कि कहाँ पर है। जैसे ये सॉफ्टवेयर सेंटर रन किया हमने उधर से, तो सॉफ्टवेयर सेंटर की PID क्या आ गई यहाँ पर 3742, ये रहा सबसे ऊपर। तो हम इसे भी किल करते हैं। तो आपने क्या करना है, सिंपली किल स्पेस उसका प्रोसेस नंबर 3742 और इंटर प्रेस कर दोगे। देखिए ये आपका रहा सॉफ्टवेयर सेंटर, ये चल रहा है। बट अब जब हम यहाँ से इंटर प्रेस करेंगे ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स किल कमांड की हेल्प से आप किसी भी प्रोसेस को, किसी भी प्रोग्राम को टर्मिनेट कर सकते हो अगर वो आपका अनरिस्पॉन्सिव हो रहा है, जहाँ वो आपके प्रोसेसेस को, CPU को या मेमोरी को ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स हमने बात की किल के बारे में, टॉप, जॉब, चेंज ओनर और आपका चेंज मोड और उसके बिना IF कॉन्फ़िग कमांड। तो कैसे लगी आप इन कमांड्स को रन करें और वीडियो के बारे में कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।